हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनव प्रताप सिंह एक बार फिर से मैं वापस आया हूँ। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 9th के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 के कुछ बेसिक्स बताऊंगा और उनके एक्सरसाइज के जैसे एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको समझाऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखना। अभी सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 4.3 का कुछ बेसिक बता करके उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 4.3 का बेसिक जो पहला टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कोई अगर इक्वेशन है तो उसे हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे या ग्राफ पेपर पर कैसे हम शो करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दो एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर या ग्राफ पेपर पर। ठीक है, तो हमारे पास तो ग्राफ पेपर हम नहीं लेके बैठे हैं, बट जो है आप लोग जो है अगर जो भी ग्राफ बनाना वो ग्राफ पेपर पे बनाना जिससे कि एक्यूरेसी एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। थोड़ा भी लाइन इधर उधर नहीं होगा, उल्टा पुल्टा नहीं जाएगा। आपका जो एक्यूरेट वैल्यू आना चाहिए वही आएगा और लाइन भी एकदम एक्यूरेट दिखेगी। ठीक है, तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे वन वेरिएबल के लिए लेता हूँ कि अगर कोई वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, जैसे क्या है 2x - 5 = 0। ये हमने इक्वेशन लिया, यहाँ हम लिख दे रहे हैं फॉर वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो ये वन वेरिएबल के लिए है। तो इससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक वेरिएबल है ओनली x, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 आएगा। कितना आएगा? 5/2। भाई -5 इस साइड आएगा तो पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। x के मल्टीप्लाई में 2 है तो इस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 5/2 आएगा। इसे अगर डेसिमल फॉर्म में आप बोलो तो ये हमारा ये भी हो सकता है। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा डेसिमल में। ठीक, तो x = 5/2 मीन्स हुआ कि 5 का हाफ। ठीक, 5 का हाफ क्या होता है? 2.5। और 2.5 अगर हम लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लेन लाइन। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होता है? 0 होता है। 0 के बाद ये हम x एक्सिस मान लो, x का पॉजिटिव, x का नेगेटिव। तो 0 के बाद 1 2 3, आगे भी आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, बट हमें 2.5 तक ही चाहिए, तो 3 से पहले ही आएगा, तो इसलिए इतना ही हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो अब हमारा जो है इस नंबर लाइन पर x = 5/2। 5/2 कहाँ आएगा? 2 के बाद और 3 से पहले, यानी यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक, ये पॉइंट हमारा जो आएगा वही हमारा होगा 5/2, जिसे हम x की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या है? 5/2, या आप ये बोल सकते हो 2.5। ठीक, तो ये रहा हमारा वन वेरिएबल के लिए कैसे हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चलते हैं टू वेरिएबल के लिए बताने। जैसे 2x + 3y
इज इक्वल्स टू 12 ले लिया। कितना ले लिया? 12। अब इसको जो है सबसे पहले क्या करो, अपनी मर्जी से चाहे x की वैल्यू कुछ रख दिया करो, चाहे y की वैल्यू। अगर आप x की वैल्यू अपनी मर्जी से मान लीजिए 0 रख दिए तो सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लो, या x की वैल्यू आपने 1 रख दिया तो फिर सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लो, या फिर x की वैल्यू 2 रख लिया, 3 रख लिया, या -5 रख लिया, -2 रख लिया, -1 रख लिया, चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो चाहे पॉजिटिव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप x की वैल्यू खुद से पुट करना, कुछ भी मान के y की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आप y की जगह कुछ भी वैल्यू अपने मर्जी से पुट करना चाहते हो तो x की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। मान लीजिए हमने क्या पुट किया, पुट x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 अगर रख देंगे तो 3 2 जा 6, और 6 इस साइड आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 12 में 6 निकाल दिए, 6 बचेगा। तो 3y इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2। y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो एक ये हमारा बन गया। इसको हम x क्या रखे थे, 3, तो y आ गया हमारा 2। ठीक। अब दूसरा फिर से पुट x इज इक्वल्स टू 0 हम पुट कर दे रहे हैं। अब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x 0 पुट किए तो 2 0 जा 0 हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 12 बचेगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12/3, तो 3 4 जा 12, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 4। कितना, 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0,4। ठीक। अब ऐसे हम कम से कम 2, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, कम से कम 2 बार तो आपको वैल्यू निकालनी ही है। लेकिन अगर एक्यूरेट आपका ग्राफ पेपर पर लाइन जो रिप्रेजेंट होगा, अगर वो एक्यूरेट रिप्रेजेंट करना है आपको, तो आप कम से कम 3 वैल्यू निकाला करो। ठीक है, तो 3 बार निकालो। एक बार और x की कोई वैल्यू पुट कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू 6 पुट कर दे रहा हूँ। कितना, 6। तो कितना आएगा, y इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 करोगे तो 6 2 जा 12, 12 इधर जाएगा तो 12 - 12 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 3y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0/3। 3 को अगर हम 0 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, x 6 रखा था तो y 0 आ गया। तो एक हमारा आया 3 2, दूसरा आया 0 4, तीसरा आया 6 0। अब इसी को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर या आप कह सकते हो कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन यानी x और y एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया कि x और y एक्सिस का एक लाइन ड्रॉ कर दिया कार्टेशियन प्लेन पर। तो ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव का x एक्सिस, नेगेटिव का x एक्सिस, इसको हम x डैश कर सकते हैं। ये पॉजिटिव का y, ये नेगेटिव का y, तो y डैश लगा देंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा कि आपको जो ये वैल्यू दी गए हैं यही आपको इस पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, आसान से शब्दों में यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट 6 है, तो आप जो है x एक्सिस पे वो भी सारे पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव में 6 तक आप नंबर ड्रॉ कर लो। फिर y एक्सिस के लिए हाईएस्ट 4 है, वो भी पॉजिटिव एक्सिस पे, तो पॉजिटिव साइड में y के एक्सिस पर आपको क्या करना, 4 नंबर तक लाइन नंबर रिप्रेजेंट कर देना है। उसके बाद आपको ये वैल्यू जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे आपको पॉइंट आउट करके लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ये हमारा होता है 0, ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये ऑलवेज 0 ही होता है। तो सबसे पहला वाला हमारा क्या है, x
3 है, जो पहला वैल्यू होता है ब्रैकेट में वो x होता है, दूसरा y होता है। तो x हमारा 3 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब x पे 3 यहाँ है तो इसको हमने पॉइंट कर लिया। अब y पर 2 पॉइंट को हमने कर लिया पॉइंट आउट। अब इसे डैश डैश करके एक दूसरे को मिलाओ, ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करेंगी। ये मीट किया यहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 3,2। अब दूसरा है 0 4, x और y दोनों के लिए 0 यहीं पे है। अब 4 y पर 4 यहाँ पर है, तो इसको पॉइंट आउट कर लिए। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 0,4। अब फिर कह रहा 6 और 0, x पर 6 y पर 0, तो यहाँ पर 6,0। ठीक है। अब आप यही वाला तीनों पॉइंट आपस में मीट करा दीजिए, यानी मिला दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तीनों लाइन के ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंटेशन। ठीक, यही है हमारा 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू होता तो कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो सकता है, या इधर आ जाता, या ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या फिर आप ये कह सकते हो ऐसे भी लाइन ड्रॉ हो सकता है, या ऐसे या ऐसे या ऐसे एक लाइन ड्रॉ होगी, सिंगल लाइन। तो हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, जो आप पॉलिनॉमियल चैप्टर पढ़े थे, पॉलिनॉमियल चैप्टर में हमने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन जो होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। कैसे लाइन बनाती हैं? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनॉमियल हमने बताया था कि लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन जो होती है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो यहाँ पर भी तो लीनियर इक्वेशन है, तो ये भी क्या करेगी? ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट मीन्स सीधा, बिल्कुल एक सीधा लाइन ड्रॉ होगा। या ऐसे भी हो सकता था, ये भी सीधा लाइन ड्रॉ हो सकता था, या ऐसे हो सकता था, ऐसे। ठीक है, कुछ भी बन सकता है। वैल्यू अगर चेंज होगा तो किधर भी ड्रॉ होगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ होगी। ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन है उनको मैं कराऊंगा, जो भी बचेगा उसे आप खुद से प्रैक्टिस करना। अब आपका क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट कुछ पार्ट्स दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में। उनको जो है कह रहा है कि ग्राफ के फॉर्म में या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है, या आप बोल सकते हो कि ग्राफ पेपर पे उसको ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर ग्राफ पेपर पर हमें 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है तो उससे हमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी। अब x y की वैल्यू जब हमें मालूम हो जाएगी तभी हम जो है क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन पर या ग्राफ पेपर पर हम क्या कर सकते हैं, उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक इजी तरीका बता दे रहा हूँ। ऐसे एक आप टेबल बना लिया करो। टेबल बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेबल बना के करोगे तो आसानी से आप कर लोगे, चाहोगे तो शॉर्ट में भी कर लोगे। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बस।
तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा x है, यहाँ पर y ले लिया, यही हमारा टेबल है। हमने कहा था कम से कम 3 बार आप निकालना, तो इसलिए 3 कॉलम बना दिए। ठीक, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू कुछ भी रख लो, एक का रखना, चाहे x प्लेस पे रखो चाहे y प्लेस पर, एक वैल्यू अपने मर्जी से मान करके रख लो और दूसरी वैल्यू आप खुद सॉल्व करके फाइंड कर जाओगे उससे। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम चाहें तो इससे एक तरीका और है कि अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज कर दे रहे हैं इसका। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + y है भाई, माइनस वाई इस साइड आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 + y। अब हमारे लिए ये इजी हो गया। यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू रखते जाएं अलग अलग, तो यहाँ पर x की वैल्यू आसानी से सॉल्व करके आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। भाई आप लोग अगर x की वैल्यू पुट करके निकालना चाहते हो y की वैल्यू, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप x के जगह 0 रख के y की वैल्यू निकाल लेना। तो अब अगर हम y के फॉर्म में कर रहे हैं तो हमारे लिए ये इजी लग रहा, हमने ये इजी बना दिया है। करने का तो हम किसी भी तरीके से कहोगे कर लेंगे, लेकिन जो है अगर हम y की वैल्यू रख रहे हैं 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब इसे हम यहाँ पर लिख लें, x हमारा 2 आया, y हमारा 0। फिर से हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 कर ले रहे हैं पुट, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो y1 अगर हम पुट किए तो x हमारा कितना आया, 3। फिर से हम करते हैं पुट y इज इक्वल टू 2, तो x कितना आ जाएगा, y की जगह अगर हम 2 रख देंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ पर x हमारा 4 आएगा, y हमारा 2। तो 2 4 1 3 0 2 सही आ गया। अब इसे ही हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए फिर से हम वही x और y एक्सिस का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब इस वाले ग्राफ पर हमने एक x एक्सिस और एक y एक्सिस की एक लाइन ड्रॉ किया, ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा। ठीक, अब इसी पर ये नंबर एक बार x की वैल्यू 2 रख के y की वैल्यू 0 रख करके पॉइंट आउट कर लेंगे, फिर 3 और 1 का पॉइंट आउट करेंगे, फिर 4 और 2 को, फिर उसके बाद जो लाइन ड्रॉ होगी उसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अगर हमारा x 2 है तो x पर 2 वाला पॉइंट को हम पॉइंट किए, अब y को 0 है तो ये ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, 0। ठीक, अब दूसरा है हमारा 3 और 1, x पर 3 और y पर 1, तो डैश 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 करते चलो, ला करके 3 वाले पॉइंट से मिला दो, ये यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3, 1। ठीक, अब हमारा है 4 और 2, x पर 4 y पर 2, तो इसको भी ऐसे डैश डैश करते चलो, ये आकर के यहाँ पर मीट किया, ये है हमारा 4, 2। अब यही तीनों लाइन पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अब यही लाइन हमारा जो है वो क्या है, एक्स वाई
एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन पर या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो भी आपको बोलना हो, या ग्राफ ड्रॉ करना। इस इक्वेशन से हमारा ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू रख करके एक वैल्यू नेगेटिव एक पॉजिटिव लाते तो कुछ इसका डायरेक्शन चेंज होता, लेकिन लाइन जो ड्रॉ होती वो स्ट्रेट ही होती तब भी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन जो होती है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है। ठीक है, तो आप अगर वैल्यू चेंज करोगे तो हो सकता है आपका यहाँ पर ऐसे बन जाए लाइन, या ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाए, या ऐसे ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, सबका अलग अलग आ सकता है जितने स्टूडेंट होंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होना चाहिए। और एक्यूरेसी अगर करेक्ट लानी है तो आप ग्राफ पेपर पर ही जो है इसको बनाना। ये चीज़ अगर आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ़ द पॉइंट 3,4, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यही a की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x 3 दिया है, y 4 दिया है। हमने आपको बताया था कि पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y। तो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन पे पुट करके आप a की वैल्यू फाइंड कर लो। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है, 3,4। तो ये हमारा x है, दूसरा हमारा y है। ठीक है, अब तो देयरफॉर हेयर 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7, वैल्यू पुट करो। तो y की वैल्यू कितनी है, 4। तो 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस 7। x और y की वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो 3 4 जा 12 इज इक्वल्स टू 3 इंटू a करेंगे तो 3a प्लस 7। अब 7 इस साइड लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3a। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7 में 12 में 7 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 5। अब 5 ये 3 अपॉन में आ जाएगा तो 5/3 आ जाएगा, लेकिन हाँ सही है, 5/3 आएगा। कितना आएगा, 5/3 है भाई। 7 5 12 होता है, यानी 12 में 7 निकाल दिया तो कितना बचा, 5। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5 इज इक्वल्स टू 3a। तो a इज इक्वल्स टू 5/3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो 3 या 4 नंबर में एग्ज़ाम में आते हैं। तो 3 या 4 मार्क्स लाने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना है और आराम से सॉल्व कर देना है। यानी आपको एक लीनियर इक्वेशन भी तैयार करना है और ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तब आपको 3 या 4 नंबर मिलते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 बता दे रहे हैं, उसके बाद 5 6 7 आप खुद से ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 rupees and for the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees. Write a linear equation for this information and draw its graph.
ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसका एक लीनियर इक्वेशन बनाना है हमको, और फिर उसी लीनियर इक्वेशन से एक ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टैक्सी है, उसका शहर के अंदर जो किराया है उसका फर्स्ट किलोमीटर का शुरू के 1 किलोमीटर का 8 रुपये किराया है, 8 रुपीज़ किराया है, और उसके बाद जितना एडिशनल किलोमीटर यानी कि एक्स्ट्रा जितना किलोमीटर आप चलोगे सबका जो है 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा। जबकि टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कहा है x किलोमीटर है और टोटल फेयर y रुपीज़ है। तो आपको क्या करना है, इसी से आपको एक जो है इसी वर्ड प्रॉब्लम को समझ करके एक आपको लीनियर इक्वेशन तैयार करना है। तो सबसे पहले हम डेटा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना दिया हुआ, 8 रुपीज़। फिर फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना दिया गया भाई, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x किलोमीटर और टोटल फेयर y रुपीज़। ठीक, इतना डेटा आपका गिवन है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टोटल फेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयर फॉर टोटल फेयर क्या है, y रुपीज़। भाई अगर आप कहीं जा रहे हो, मान लो 5 किलोमीटर आप गए हो, तो शुरू के पहले किलोमीटर का 8 रुपये है, बाकी के जो एक्स्ट्रा 4 किलोमीटर गए हो उसको 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से और लगा लो 4 किलोमीटर का, और शुरू वाले के जो 8 रुपये थे पहले किलोमीटर के उसमें ऐड करके टोटल फेयर आ जाएगा। तो टोटल फेयर इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर का फेयर, तो यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज़, फिर प्लस जितना भी, अब कितना गया एक्स्ट्रा ये तो मालूम नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस मालूम है, टोटल डिस्टेंस जितना वो गया होगा उसमें से 1 किलोमीटर का 8 रुपये था वो निकाल लिया, यहाँ पर लिख दिया, फिर प्लस बचा हुआ, तो टोटल में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल डिस्टेंस x है -1 कर देंगे तो आ जाएगा बचा हुआ डिस्टेंस इनटू बचे हुए डिस्टेंस का 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 5 से कर दो। ठीक, तो आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो y इज इक्वल टू 1 जा 8 प्लस 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, फिर 5 इंटू 1 करेंगे, 5x आएगा यहाँ, फिर प्लस और माइनस 5 इंटू 1 5 आएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव, तो प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 निकाल देंगे 3 बचेगा, वो भी पॉजिटिव का 3, और यहाँ पर 5x, तो 5x प्लस 3 यही हमारा लीनियर इक्वेशन बना। और अब इस लीनियर इक्वेशन का हम क्या करेंगे, एक टेबल तैयार कर लेंगे ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमारा x और y की वैल्यू रहेगी। तो मान लीजिए आप यहाँ पर x की वैल्यू एक बार 0 रख लो, तो 0 5 जा 0,
बचेगा 3, यानी 3 लिखेंगे यहाँ, y की वैल्यू 3। अगर x की वैल्यू 1 रख दें तो 5 1 जा 5 और 3 8 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पर y 8 आ गया। अगर x की वैल्यू हम 2 रख दें, 5 2 जा 10 और 3 13 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। इसी को अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर या कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक तो हमारा लीनियर इक्वेशन पूछा था, तो एक आंसर ये हो गया। अब इसी लीनियर इक्वेशन से हमने टेबल बना लिया, इसी टेबल की हेल्प से अब हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर क्या था कि टेबल में आपको हमने बताया था x की वैल्यू एक बार 0 3 है, एक बार 1 8 है, एक बार x और y 0 3 1 8 2 और 13। तो 0 और 3, x के लिए 0 और y के लिए 3। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ये 0 और 3 रहेगा। अब दूसरा है हमारा कितना, 1 और 8, x 1 y पर 8, तो यहाँ पर कहीं आएगा। इसको हम जो है ऐसे डैश डैश लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर कितना, 1 और 8। अब दूसरा है हमारा 2 और 13। 2 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, तो इसको भी ड्रॉ करेंगे। डैश डैश लाइन से। अब उसके बाद ये भी यहाँ पर मीट किया, तो ये हो गया 2 और 13। अब यही तीनों लाइन एक दूसरे को सबको मीट करते हुए निकल जाएंगी। ठीक, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो ये कौन सा इक्वेशन बना था, y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3। y इज इक्वल्स टू कितना आया था, 5x प्लस 3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें आप खुद से ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। 4.4 में जो है बहुत इजी है, इसका बेसिक भी कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को जो है सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ और उसी से आप समझ जाओगे आसानी से। तो 2 क्वेश्चन हैं ही और दोनों के 2 पार्ट हैं, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में कैसे ग्राफिक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वही बताना है आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। फर्स्ट पार्ट में 1 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है, सेकंड पार्ट में 2 वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के लिए सबसे पहले लिख लेंगे y इज इक्वल्स टू 3। तो भाई आप एक y वाला लाइन रिप्रेजेंट कर लो। 1 वेरिएबल तो बहुत ईजी है, ये मान लीजिए हमारा y वाला लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर 0 ले लिया, 1 2 3, अब यही 4, ये 3 वाला पॉइंट जो है यही हमारा क्या है, y इज इक्वल्स टू 3। ये 1 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन था, किसका, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करेंगे कि 2 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं।
टू वेरिएबल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें करना क्या होगा, पहले ये तो सिंगल वेरिएबल है, इसके साथ एक वेरिएबल आपको और लगाना पड़ेगा। तो बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान देना। तो सबसे पहले जैसे y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3, अगर इसमें 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 कर दें तब भी वही रहेगा। तो यहाँ पर हम एक ऐड कर दे रहे हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ वेरिएबल 2 हो गया, यानी ये इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गई। और अगर इसे सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू 3 ही आएगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, कुछ महत्व नहीं है। फिर भी हमें जो है टेबल बनाने के लिए और 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का जो है हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, इसलिए ये हमारे लिए हेल्प कर रहा है। तो एक टेबल बनाएंगे जैसे हमने आपको बताया था। एक्स वाई, अब अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो भाई 0 इंटू 1 0 ही होगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब x की वैल्यू अगर 2 रख दें तो 2 0 हो जाए 0, x की वैल्यू कितना रख दिया 2, तो 2 रखने के बाद भी ये 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 3। x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तब भी हमारा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 आएगा। तो यानी कि y की वैल्यू हर जगह 3 ही आएगी। तो इससे अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर 1 x का y का हाईएस्ट कितना 3, 2 3, x का कितना 1 2 3, 1 2 3। अब हमें सबसे पहले 1 और 3, x का 1 y का 3, यहाँ कहीं मीट करेगा। तो ये हो गया हमारा 1,3, फिर 2,3, x पे 2, y पे 3, फिर 3,3, ये हमारा बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यही एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो वो भी बता देता हूँ। सेम ऐसे ही है वो भी, फिर भी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में वही बात, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर ये इक्वेशन दिया है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसे ही ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, एक बार 1 वेरिएबल में, एक बार 2 वेरिएबल में। तो फर्स्ट वाला 1 वेरिएबल के लिए हम करते हैं। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या है 0 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इससे वैल्यू आ जाएगा x की, इधर आएगा -9/2, तो x की वैल्यू आ गई। अब इसे ही हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो यहाँ पर -9.9/2, अगर इसे हम डेसिमल में करें तो कितना आएगा -4.5। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1, यहाँ 0 रहेगा, 2
3 4 5, पर हमें नेगेटिव साइड चाहिए, तो ये -9/2 कहाँ आएगा? -4.5 जहाँ होगा 4.5 आएगा। 4 और 5 के बीच में माइनस है तो माइनस की साइड, तो यहाँ पर कहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x = -9/2, यही आंसर है। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा? 2 वेरिएबल में, तो 2x + 9 = 0, ये तो गिवन है, लेकिन 1 वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल एक बार है सिर्फ x, तो दूसरा वेरिएबल इसमें हम ऐड कर देंगे। तो 2x + 0y + 9 = 0, ये 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गया। अब इसी से एक टेबल ड्रॉ कर लो। टेबल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? x और y की वैल्यू निकालना है, यानी चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू, आप एक वैल्यू खुद से मान के रखो, दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा सॉल्व करके। तो x और y, अगर हम x की वैल्यू छोड़िए y की वैल्यू रखता हूँ, अगर y की वैल्यू 1 रख दूँ तो 0 × 1 करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? अरे मेरे भाई यही तो आएगी, -9/2। एक बार सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। 2x + 0 × 1 + 9 = 0, तो 2x + 9 = 0 आया, ये तो 0 हो गया ये वाला। तो अब x = क्या हो जाएगा? -9/2 हो जाएगा, वही -9/2 आएगा। अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू 2 रख दें तो भी -9/2 आएगा। 3 रख दें y की वैल्यू तो भी x की वैल्यू वही आएगी, फिर 9/2 माइनस की। तो यही हमें नंबर लाइन पर x और y एक्सिस का एक ग्राफ प्लॉट करके उस पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ये है x डैश y डैश, यहाँ पर 0, फिर नेगेटिव साइड में x वाली वैल्यू माइनस में है तो यहाँ नेगेटिव साइड में ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब y की वैल्यू पॉजिटिव में है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब x की वैल्यू -9/2, -9/2 कहाँ आएगा? -9/2 4.5, यानी यहाँ आएगा कहीं। कहाँ आएगा? यहाँ पर, यही होगा -9/2। अब कह रहा है कि y का 1, तो एक बार 1 के साथ यहाँ पर, फिर -9/2 यही चलेगा, y का 2, फिर -9/2 x का वही रहेगा, y का 3, ठीक। ये आपका अगर हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, और यही हमारा इक्वेशन है 2x + 9 = 0। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.4 का दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया और सारा बेसिक बता दिया। तो इस वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.4 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही इजी है और आप लोगों के लिए ये क्लास 10th में भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करो
और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, जिससे कि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया चैप्टर। अब नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो अपने अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।